हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं वो वीडियो लेकर आ गई हूँ जिसका आप लोगों को भी इंतज़ार रहा होगा। जबकि मैं बोल रही थी बहुत टाइम से कि मैं अपने किचन का मेकओवर करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ ये 2 वॉलपेपर। ये मैंने मंगाए हैं मीशो से, जो कि मुझे 195 के समथिंग पड़े। तो आप ऐसे भी लगा सकते हो कि 400 रुपये में जो है मैंने अपने किचन का मेकओवर किया है। तो अभी जो है हम लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी वही टाइम हो रहा था 10 बजे का। 10 बजे से हम शुरू हो गए थे और हमारा काम इतना ज़्यादा देर तक चलता रहा, मैं क्या बताऊं। क्योंकि देखिए, जब काम आप करते हैं किचन को साफ़ भी करना पड़ता है। मेकओवर ऐसे ही नहीं होता है कि ऊपर ऊपर कर दिया। हमें सामान को हटाना था, पूरा सामान साफ़ करना था। अब जैसे कि मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर भी किया है कि मेरे इस किचन में ऊपर वॉल पे जो है ना बहुत ज़्यादा सीलन आती है, उसकी वजह से पपड़ी गिरने लगती है। तो पूरा रेत मिट्टी धूल ही धूल हो गया था, तो मुझे सारे डब्बे निकालने पड़े और किचन एक बार पूरा खाली करके तभी हम लोगों ने जो है काम को शुरू किया था। तो यहाँ पे मेरी मम्मी ने सबसे ज़्यादा हेल्प की है मेरी। अगर मैं ये बोलूँ ना कि किचन मेकओवर में सबसे ज़्यादा जो है काम किसका रहा, तो मेरी मम्मी का ही रहा। अगर वो यहाँ पे नहीं होती ना, तो सच बता रही हूँ, ये काम मुझसे 2 दिन में भी नहीं होने वाला था। क्योंकि इतना ज़्यादा काम था। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी क्या क्या दिक्कत मुझे हुई। तो सबसे पहले तो मैं ऊपर ऊपर की तरफ के सारे जाले हटा रही थी और मैंने पूरे किचन के बर्तन डब्बे वगैरह सारे हटा दिए थे। तो वैसे तो मैं साफ़ करती रहती हूँ, आपने देखा भी होगा, हमेशा किचन की क्लीनिंग में ही मैं लगी रहती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी जिस किचन में या घर में सीलन आती है, वो लोग समझ सकते हैं ये बात को कि जब ये ऊपर से पूरा रेत गिरता है, सीमेंट गिरता है, पूरी पपड़ी सी निकल जाती है, तो कितना ज़्यादा गंदगी होती है। ऊपर से मैंने इतना अच्छे से साफ़ कर दिया था, लेकिन वो पूरा इसमें आके जम गया था ऊपर के रैक में। फिर मैंने स्क्रबर से उसको धोया है। उसके बाद मैंने सोचा, पहले तो मैंने सोचा था कि चलो ऊपर ऊपर मैं ऐसे ही कर लूँगी, लेकिन फिर मम्मी ने कहा कि नहीं, जब हम सफाई कर रहे हैं, किचन का मेकओवर कर रहे हैं, तो पूरा सामान हमें हटाना चाहिए और सारे जितने जहाँ पर भी जाले वाले होंगे सब साफ़ हो जाएंगे। तो मुझे मम्मी का ये आइडिया सही लगा। मैंने कहा चलो 2 लोग हैं तो मिलके काम कर ही लेंगे। तो मैंने फिर सारा सामान हटा दिया था और गैस के ऊपर मैंने ये दरी डाल दी थी, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही जब मैंने नाश्ता वगैरह किया, बर्तन धुले, तो मैंने वो गैस साफ़ कर दिया था और बार बार उसको मैं साफ़ नहीं करना चाहती थी, फिर से गंदा हो जाता। तो मैंने ऊपर से ना ये दरी डाल दी थी और इसके बाद जी शुरू हो गया था हमारा किचन मेकओवर का काम। तो ये वॉलपेपर लगाने से पहले हमने यहाँ पर नाप के देखा था, एकदम से स्टिकर नहीं हटाया था, क्योंकि हमें एक बार अच्छा नाप चाहिए था। इसके लिए एक परफेक्ट नाप चाहिए होता है। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे 1 आधा इंच भी हो गया ना, तो वो देखने में बहुत गंदा लगता है। बस इसीलिए हम दोनों यहाँ पे एक बार अच्छे से इसको नाप के देख रहे थे। अब वॉलपेपर की जो लेंथ थी वो थोड़ी कम पड़ रही थी, वॉलपेपर हमें छोटा पड़ रहा था। तो मैंने कहा अब आधे में ही लगाएंगे। जो ये रैक है बर्तनों का, इसके पीछे नहीं लगाएंगे। वैसे भी बर्तन रहते हैं तो उसके पीछे उतना दिखता नहीं है। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत वाली क्या बात हो रही थी, वो आप लोग वीडियो में देख ही पा रहे होंगे कि ये अच्छे से नहीं चिपक रहा था। वॉलपेपर मैंने इससे पहले कई लगाए हैं, अपने गांव में भी लगाया है, मायके वाले किचन में भी लगाया है, कई बार लगाया है। लेकिन वो वाले वॉलपेपर क्या होता है ना कि उनको नीचे की तरफ लगाते हैं लंबाई में। और इनके साथ में क्या प्रॉब्लम थी इस वाले वॉलपेपर के साथ में, कि इस पे बने हुए थे कप प्लेट। अब अगर मैं कप प्लेट को नीचे करके लगाती तो ये दिखने में बहुत ही अजीब सा लगता, क्योंकि कप प्लेट उल्टे हो जाते या फिर वो सीधे खड़े रहते, अजीब सा लगता वो। और यहाँ पर मैंने अपने भाई को भी बुला लिया था, क्योंकि एक अकेला आदमी तो वैसे भी नहीं कर पाता। 2 लोगों में नहीं हो रहा था तो फिर 3 लोग बुलाए। अब 3 लोगों में भी हमसे ये हो नहीं पा रहा था, तो फिर मैंने कहा अपने भाई को कि चलो तुम रहने दो, हम दोनों ही देख लेते हैं। वरना जैसे ज़्यादा हाथ लगता है ना किसी चीज़ पे, तो वो काम उतना अच्छे से परफेक्ट नहीं हो पाता है। तो फिर हम लोग यहाँ पर लगे हुए थे। अब अगर वॉलपेपर को ऐसे सीधे में लगाना है ना, ऐसे मतलब लंबाई की साइड में लगाना है, तो तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है तो बहुत इजीली लग जाता है। तो ये परेशानी हमारे साथ इतनी ज़्यादा हो गई थी, आप लोग देख सकते हो। मैं बार बार उसको ख़राब हो रहा था वो, तो मैं उसको निकाल रही थी और इतनी जल्दी ये चिपक रहा था। क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ ना, तो इतना अच्छा वॉलपेपर मैंने
इससे पहले कई बार लगाया है, जैसा कि मैंने बोला मायके में कई बार लगाया है मैंने, 3-4 बार तो लगाया ही है। लेकिन वो वाले वॉलपेपर की क्वालिटी एकदम बकवास थी, लेकिन इनकी इतनी अच्छी क्वालिटी थी। ये जो 2 रोल मैंने मंगवाए थे, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव भी थे, वो वाले थोड़े सस्ते थे लेकिन चले, वो भी बहुत अच्छे चले। लेकिन ये वाला ना इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था, जब मैं इसको चिपका रही थी ना तो ये एकदम से जैसे चुंबक चिपकता है ना वैसे हो रहा था। लेकिन दिक्कत बस यही आ रही थी कि इसमें क्या है ना, एयर बबल्स आ रहे थे जो कि देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे। तो इस काम को करते करते हमारी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, मैं क्या बताऊँ। मुझे तो लगा कि बहुत ईज़िली हो जाएगा। पहले तक तो मैं मम्मी से बोल भी रही थी कि आप परेशानी मत लेना, मैं अपने आप ही लगा लूँगी, अकेले कर लूँगी। लेकिन ये काम अकेले होने वाला नहीं था, ख़ासकर कि जो ऐसे चौड़ाई में लगता है ना वॉलपेपर, ये वाला काम तो आप अकेले नहीं कर सकते हो, बहुत दिक्कत आती है। कभी कहीं से वो एयर बबल्स आ रहे थे, कभी कहीं से मुड़ रहा था, तो मैं बार बार देखिए खोल के उसको ठीक कर रही थी। फिर मम्मी ने बोला कि बार बार मत खोलो क्योंकि फिर उसका ग्लू कम हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा चलो एक ही बार करते हैं, लेकिन इस बार अच्छे से होना चाहिए। और एक बार में ही फिर मैंने इसको अच्छे से लगा लिया था। तो जितने भी मैंने इस तरह से पीस करके लगाए थे, एक भी पीस मुझसे ठीक ढंग से नहीं लगा था। सारे के सारे स्टार्टिंग में ही गड़बड़ हो रहे थे, अच्छे लग ही नहीं रहे थे। फिर जब मैं 2-3 बार उनको खोल रही थी, अच्छे से इस कपड़े से ऐसे ना प्रेस करना पड़ रहा था, तब जाके वो ठीक हो रहे थे। और कितनी बारी मतलब मैंने किया होगा इस कपड़े से ऐसे, तब जाके वो अच्छे से हुए थे। वैसे देखिए, जब आप ये इस तरह से वॉलपेपर लगाते हो ना, तो एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी, या तो आप पीस करके ही लगाएं, क्योंकि जैसे छोटे छोटे जितने टाइल्स के टुकड़े होते हैं ना, अगर उस हिसाब के लगाओगे तो वो शायद ठीक से बैठेंगे। लेकिन उसके लिए आपको कटिंग बहुत सावधानी से करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने भी यही देखा, कटिंग थोड़ा गड़बड़ हो रही थी जहाँ पे, तो वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। फिर से मैं उसकी कटिंग कर रही थी, तब जाके वो अच्छा लग रहा था। अब ऊपर वाला जो है हमने अच्छे से चिपका लिया था उसको, और अब बारी आती है नीचे वाले हिस्से की। तो यहाँ ये वाला हिस्सा जो है हमने थोड़ा समझदारी से और धीरे धीरे करके इसको खिसकाया था। ये जो नीचे का पेपर होता है ना, वैसे वैसे धीरे धीरे करके कर रहे थे। तो ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी जो हम पहली बार कर रहे थे फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि आपको ये नहीं आया, आपको वो नहीं आया। पिछले जब मैंने वीडियोस अपलोड किए थे उसमें भी बहुत सारे कमेंट थे कि इस तरह से नहीं करते हैं और हम तो अकेले ही कर लेंगे। लेकिन बात अकेले करने की नहीं होती है, बात होती है सफाई की। अकेले तो मैं भी कर सकती थी, लेकिन अगर मुझे सफाई नहीं दिखती तो फिर उसका क्या फ़ायदा होता। या फिर आप लोगों को वीडियो में वो क्लियर नहीं दिखता, आपको भी ऐसा लगता ना कि बड़ा अजीब सा इन्होंने मेकओवर किया है, कितना गंदा लग रहा है। तो वो मुझे नहीं चाहिए था। मुझे ये था कि जब मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, या मैं मेकओवर कर रही हूँ, तो जब भी जो भी मेरे किचन में आए उसको देख के ऐसा लगे कि हाँ ये कुछ अलग सा हुआ है इनके किचन में। वो मतलब ऐसा ना लगे कि क्या बना के रखा हुआ है इन्होंने, अच्छे खासे किचन का कबाड़ा कर दिया है। तो इसलिए मैं बार बार इसको ठीक कर रही थी यहाँ पे। फ्रेंड्स, आप लोग अगर ये वॉलपेपर लेना चाहते हैं तो मैं कोड जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसमें से देख लीजिएगा। क्योंकि मीशो पे जैसे कोड ही दिए जाते हैं, वहाँ से लिंक नहीं आता है, तो वो मैं डाल दूँगी। और वैसे तो मतलब ये शॉप्सी पे भी था, लेकिन शॉप्सी पे ये सस्ता था, और उसमें जो कमेंट्स थे लोगों ने किए थे कि इसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, तो वहाँ से मैंने नहीं मंगाया, मीशो से मंगाया। वहाँ पर सारे रिव्यू जब मैंने पढ़े, और मैं चाहे कोई सी भी ऑनलाइन शॉपिंग करूँ, मैं सबसे पहले रिव्यू ही पढ़ती हूँ, उसके बाद उस चीज़ की क्वालिटी चेक करती हूँ, जिसमें क्वालिटी की पूरी डिटेल्स रहती है, तब जाके मैं वो चीज़ ख़रीदती हूँ। तो इस वजह से मुझे ना थोड़ा टाइम लगता है शॉपिंग करने में, ऑनलाइन जो शॉपिंग मैं करती हूँ। इसकी क्वालिटी मैं चेक कर चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि अगर आपको लेना है, आप लोग इंटरेस्टेड हो, तो आप ले सकते हो, बेझिझक ले सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि चीज़ें कभी कभी बहुत ज़्यादा महंगी रहती हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, और कुछ चीज़ें सस्ती रहती हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये एक रोल जो है मुझे 198 या 99 के समथिंग पड़ा था। आप 200 रुपये लगा सकते हो कि एक रोल 200 रुपये का पड़ा था। और इसकी जो टोटल ये है इसकी लंबाई, तो ये 3 मीटर का है, मतलब 300 सेंटीमीटर इसकी लंबाई दे रखी थी। तो यहाँ पे सिर्फ 300 सेंटीमीटर तो आना नहीं था, क्योंकि मेरा किचन जो है थोड़ा सा उस हिसाब से बड़ा था। तो फिर मैंने ये 6 मीटर के करीब मंगवाया था, और 6 मीटर इस पर पूरा का पूरा आ गया था। थोड़ा सा बच भी गया था, लेकिन मैंने उसको नहीं लगाया। फिर मैंने कहा इसको रहने देती हूँ, बाद में कहीं पे कोई चीज़, मतलब कहीं पे होता है ना कुछ ख़राब हो गया, तो वहाँ पे लगाने के काम आ जाएगा, इसलिए मैंने वो थोड़ा सा रख लिया था। बाकी 6 मीटर आपके किचन के लिए बिल्कुल पर्याप्त होता है, बहुत अच्छे से आ जाता है। इसकी लंबाई
काफ़ी अच्छी खासी थी, लंबाई चौड़ाई दोनों ही बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे तीनों पार्ट हमने लगा दिए हैं। सबसे नीचे की तरफ से जो है हमने आधा कट करके लगाया था इसको, क्योंकि पूरा नहीं आ रहा था तो आधा करके लगाया था, और बाकी जो पीसेस बच गए थे वो हमने यहाँ ऊपर की तरफ लगाए थे। तो ये जो इस तरह से, मैं इन्हीं की बात कर रही थी, ऐसे टाइल्स की तरह से, टाइल्स के शेप में अगर आप काट के लगाओगे ना तो थोड़ा अच्छे से लग जाता है। बाकी एकदम पूरा का पूरा लंबाई में लगाना है तो उसमें 2-3 आदमियों की ज़रूरत पड़ती ही है, चाहे आप कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो लगाने में, लेकिन ज़रूर पड़ती है। अगर नीचे की तरफ को लगाना होता तो सिंगल आदमी लगा ही लेता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ऐसे में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसको अच्छे से लगाने के बाद में खूब अच्छे से इसको ना प्रेस करना होता है, मतलब कपड़े से अच्छे से उसको गर्माहट देनी होती है, ताकि उसके अंदर जो एयर बबल्स हैं, जो लाइंस पड़ जाती हैं, तो वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और इस पे लिखा हुआ था ये ऑयल प्रूफ है प्लस हीट प्रूफ है। तो मैं वैसे भी इसको नीचे तो नहीं लगाने वाली हूँ काउंटर टॉप में, सिर्फ और सिर्फ मैं इसको वॉल पे लगाने वाली हूँ। तो अभी आगे आने वाले वीडियोस में आप लोग खुद ही देख लोगे कि क्या है क्या नहीं है, कितना चलता है कितना नहीं चलता है। अब यहाँ के तो रेगुलर वीडियो मैं बनाती ही हूँ, तो आप लोग रेगुलर वीडियो में देख ही लोगे। और एक जो मैंने पिछली बार अपने मायके के लिए वॉलपेपर मंगाया था किचन के लिए, तो उस पर क्या हुआ ना, जैसे भाप लग रहा था, जैसे मतलब कुकर में कुछ रखा होता है, सीटी लगती है, भाप लग जाता है, तो वो एकदम से उसका कलर छूट गया था। और आज जबकि हमने यहाँ पे काम किया तो मैंने देखा इस किचन में जब भाप लग रहा था तो इसका भी मैंने देखा, इसका एक भी कलर नहीं छूटा, बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ, ख़राब नहीं हुआ। और बस यही आपको ध्यान रखना है कि गीले कपड़े से इसको ज़्यादा साफ़ ना करें, हो सके जितना कम हो सके गीला कपड़ा यूज़ करें, बाकी सूखे कपड़े से आप कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा रगड़ के साफ़ नहीं करना है। अगर ऐसे आप चलाओगे चीज़ की केयर करके तो ये आराम से आपके 1 साल चल जाएगा। मैंने जब अपने मायके में पिछली बार लगाया था वॉलपेपर तो वो पूरे 1-1.5 साल तक चला था। बाद में वो मैंने खुद ही निकाल दिया था क्योंकि मुझे दूसरा लगाना था वहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमने इतनी मेहनत के बाद में पूरा वॉलपेपर लगा लिया है। इतनी ज़्यादा आफत आ गई थी ना कि मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पे जो छोटे मोटे पीस लगाने थे मुझे साइड से, वो मैं लगा रही थी। और ये किनारे आपको दिख रहा होगा ये वाला रोल, तो ये वाला बच गया था पूरा का पूरा, तो मैंने इसको साइड रख लिया था। अब बारी आती है सारे बर्तनों को साफ़ करने की। तो ये मेरे पास कुछ कप रखे हुए थे, तो यहाँ पे पहले तक तो रखने की जगह नहीं थी। जब मैंने फालतू के डब्बे वगैरह हटाए तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो गया था। तो फिर मैंने ये ट्रे को धोया और इसी के ऊपर जो है ये कप रख दिए थे। अभी थोड़े बहुत कप और हैं, 6 का पेयर है, तो मैं उन्हीं को रखने वाली हूँ। ये वाले मुझे कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे थे, बाद में रख दूँगी उनको। और ये जो डब्बे आपको मैंने दिखाए थे पहले ही हमने रख दिए थे किनारे, लेकिन फिर भी ये काफ़ी गंदे से लग रहे थे। तो मैंने कहा जब मैं लगा ही रही हूँ तो अच्छे से इनको एक बार सेट करके लगाती हूँ, मतलब धो लेती हूँ एक बार। तो मैं इनको धुल रही थी और मम्मी इनको जो है सूखे कपड़े से साफ़ कर रही थी। तो फ्रेंड्स सच बोलूँ ना तो मेरी मम्मी की वाकई में बहुत ज़्यादा मेहनत है इस काम में, और इस किचन मेकओवर में मेरा कोई हाथ नहीं है। ये आइडिया भी मेरी मम्मी का था कि थोड़ा बहुत चेंज कर लो, क्योंकि उनको अच्छा लगता है, वो वहाँ भी करती रहती हैं। अब देखिए इंसान जैसे जैसे उम्र होती है ना तो उसमें ताकत बहुत कम हो जाती है। पहले मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा काम के मामले में इतनी तेज़ थी, सुबह 4 बजे उठ के घर का पूरा काम करती थी और इतनी साफ़ सफाई हमारे घर में रहती थी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनके कमर में और जॉइंट्स में पेन रहता है, तो वो सारा काम ना धीरे धीरे करके कम हो गया है। तो वहाँ पर भी मैं कोशिश खुद ही करती हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ और थोड़ा अपने मायके को भी अच्छे से सजाऊँ संवारूँ। तो जब भी मैं वहाँ जाती हूँ मुझे टाइम लगता है तो थोड़ा बहुत वहाँ पर भी हम लोग कर लेते हैं साथ में मिलके। तो यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ मेरी मम्मी का है। तो अगर आप लोगों को ये हम लोगों की मेहनत पसंद आई हो ना तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइज़, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। और इंटरेस्टिंग ये भी था कि थोड़ा नया लुक मिल रहा था, अच्छा लग रहा था। और नया नया देख के ना ऐसा लगता है कि मतलब बस 24 घंटे यही देखते रहे। जब किचन का मेकओवर हो गया ना तो आज दूसरा दिन है, मुझे इतना ज़्यादा खुशी मिल रही है और किचन में काम करने में तो इतना मज़ा आ रहा है। तो मैं सच बोलूँ कई हद तक आप इस तरह से भी अपने काम को कर सकते हैं। जिसको काम करने का मन नहीं करता है या फिर काम करते करते ना बोरियत सी आती है, तो अपने किचन का, अपने घर का थोड़ा थोड़ा करके कोई सा भी कॉर्नर आप सजाइए, लेकिन सजाइए ज़रूर, क्योंकि जब घर सजा हुआ लगता है तो वो कुछ अलग वाइब्स देता है। और ये चीज़ मैंने आज फील की है कि वाकई में जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो दिल एकदम खुश हो जाता है। अभी यहाँ पर देखिए
मैंने साइड कॉर्नर को थोड़ा सा सजाया है। वहाँ पर मैंने वही अपना DIY जो रैक था वो रख दिया है, उसमें चाय पत्ती चीनी का डब्बा रखा हुआ है और साइड में मैंने थोड़ा सा ये अलग लुक देने के लिए फ्लावर्स रखे हुए हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स। बाकी अभी मेरे पास और कुछ था नहीं। तो ये है किचन का मेरे फाइनल लुक। कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आप लोगों को लग ही रहा होगा मेरी आवाज़ से कि मैं कितनी खुश हूँ। और मेरे हस्बैंड को तो इतना ज़्यादा पसंद आ गया था कि वो कह रहे थे कि ऊपर की तरफ भी लगा लेना और मंगवा लेना वॉलपेपर, क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा था। तो जितना भी फालतू का सामान था मैंने सब हटाया और उसके बाद अपने किचन को एकदम सजा लिया। बाकी आप लोगों को हमारी आज की मेहनत कैसी लगी ये तो आप ही बताएंगे। देखूंगी अगर किचन में कुछ और अलग सा कर सकूं, क्योंकि मेरे पास थोड़ा LED लाइट भी रखी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ उसको लगा दूं। फिलहाल वो ठीक नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लगाया, नहीं तो उसका और भी अच्छा लुक आ जाता। क्योंकि हमारे घर में तो सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसकी एक अलग से ही चमक आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अलग ही हो गया है किचन में। तो वाकई में बात सच है कि घर को सजाना संवारना हम औरतों के हाथ में ही होता है। हम औरतें ही होती है जो घर को स्वर्ग और नर्क दोनों बना सकती हैं। साफ़ सुथरा रखेंगी तो अपने आप घर स्वर्ग जैसा लगेगा और पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, और गंदगी रखेंगे तो फिर अपने आप ही नेगेटिविटी आएगी। तो खैर इसी बात के साथ चलिए फिर आज के इस वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कुछ भी अगर अच्छा लगा हो, वीडियो देख के आपने एंजॉय किया हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और अच्छे और प्यारे से नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।